हेलो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेंटेंस को लेकर और उसमें से कोई अच्छा सा वर्ड लेकर उसी वर्ड से हम नए वर्ड ड्राइव करते हैं, जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इससे होता है कि हमारे पास बेस वर्ड और वोकैब स्ट्रांग होती है और वोकैब के बहुत सारे शब्द जो है मीनिंग्स हम सीख लेते हैं। ये मीनिंग्स जनरली उस जगह पे फिर यूज करा जा सकता है, जैसे किसी बुक्स को पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और वो समस्याओं का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पास वोकैब बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब होना किसी भी चीज़ को पढ़ना या ख़ास तौर पर इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना या बुक्स को पढ़ना बहुत ही ईजी कर देता है। तो जैसे हम वोकैब वर्ड या अपना बेस बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से हमें स्पोकन इंग्लिश की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। हम पहले वोकैब वर्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। डेली रूटीन में 10 से 15 वर्ड रोज़ मिलेंगे, जिन्हें मैं अपेक्स यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। उससे आप लोगों को देखना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड को डिस्कस किया, जैसे सेंटेंस को लेकर लिख कर उसमें से कि कोई कोई वर्ड निकाल कर उससे सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि उत्तराखंड में बन रही एक टनल, जिसमें तकरीबन 40-45 मजदूर फंसे हुए थे 18-20 दिन से, और इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा प्रयास कर रही थी उसको निकालने का। तो कभी उस टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़, इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जा रहा था, किंतु वो लगातार 15 दिनों तक विफल रहे। उसके बाद में उसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली ड्रिल करा गया, उसके माध्यम से निकाला गया। तो उस सारी न्यूज़ को आज फाइनली उन मज़दूरों को निकाल लिया गया। और ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत अच्छा है कि वो उन मज़दूरों की बाकायदा ज़िंदगी सुरक्षित है और काम भी प्रगति पे होगा। तो जो न्यूज़पेपर में एंकर्स ने जो लिखा है आर्टिकल्स में, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा शब्द मिला जिसे ग्रूलिंग कहते हैं। अब उस शब्द को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि उस ग्रूलिंग वर्ड में कितने सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स छुपे हैं या उनसे हम सीख सकते हैं एक वर्ड से। तो वो ग्रूलिंग वर्ड जिसका मतलब होता है दुष्कर या बहुत कठिन माध्यम से होकर किसी चीज़ को प्राप्त करना। ग्रूलिंग करना मतलब दुष्कर चीज़ों को बहुत ही नामुमकिन हो। तो दुष्कर वर्ड्स यहाँ से एक शब्द मिल जाता है हमें, ग्रूलिंग। इसका मतलब होता है दुष्कर। अब इसके कुछ हम सिनोनिम्स देख लेते हैं यहाँ पर। अब ग्रूलिंग यानी कि बहुत ही दुष्कर, कठिन या जटिल काम था। तो सबसे पहला वर्ड हम यहाँ से एक बना लेंगे, डिफ़िकल्ट। और दूसरा डिमांडिंग। और यहाँ से हम एक वर्ड और ले लेंगे, टफ। और एक वर्ड हम यहाँ पर और ले सकते हैं, आर्डुअस। ये बेसिकली वर्ड उस मेहनती व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या वेट उठाता है, वेट ले जाता है। जैसे वो उस कैनाल में फंसे मजदूर जो काम करते हैं, उनके लिए भी बेसिकली ये वर्ड यूज कर सकते हैं, आर्डुअस। अब यहाँ तो हमने देखे ये सिनोनिमस है, यानी कि इसी से मिलते जुए जुलते शब्द हैं और इन्हीं का अर्थ प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी, कठिनाई होती है, और डिमांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, और टफ आप जानते हैं कि कठिन काम होता है, और आर्डुअस किसी मेहनती व्यक्ति द्वारा किया गया काम आर्डुअस कहलाता है। अब यहाँ पर हम कुछ एंटोनिम्स देखेंगे। जनरली हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ कि किसी भी पॉजिटिव वर्ड को कुछ सरफिक्स और कुछ प्रीफिक्स ऐड कर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से काउंट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, इस वर्ड को सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे। बस उसके पहले हमें प्रीफिक्स अन लगाना होगा। अन का मतलब होता है यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव के सेंस से लेते हैं, और भी नेगेटिव के सेंस के कई वर्ड होते हैं, उनको हम आगे अपने डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। यहाँ पर सिर्फ हम दो वर्ड्स को यूज़ करेंगे, इंट्रोड्यूस जिसे हम अन कहते हैं, और पूरा वर्ड वैसे के वैसे लिख देना है, डिमांडिंग। तो इसका ये एंटोनिम्स बन चुका है। तो जनरली सिनोनिम्स में हमने 4 वर्ड देखे, और यहाँ एंटोनिम्स में एक वर्ड, और एक आर्डुअस को हम कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट को भी हम बदल सकते हैं। डिफ़िकल्ट को हम यहाँ पर ईजियर कर देंगे, ईजी। ये हमारे यहाँ से 2 एंटोनिम्स बन चुके हैं। एक आर्डुअस को भी हम कर सकते हैं, सिंपल या जनरल कर सकते हैं। टफ तो टफ होता ही है। तो जनरली यहाँ से हमने 1 2 3 और 4 5 6 7 वर्ड एक वर्ड से हमने देखे। तो इसी तरीके से हम रोज़ एक वर्ड को लेकर उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स
डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।